द टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि पहले ही यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम वही स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। वो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। जैसे जिस तरीके से आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, कॉन्सेप्ट तो वही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन पहले से ही लिख दी है। इसको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डेफिनेशन में क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज पार्टिकल के ही चारों तरफ होगा। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q प्लस Q चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स। ये इमेजिनरी कर्व्स हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइंस हो सकती है। लाइन खींचने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्ज है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम नहीं पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो इसकी ही विसिनिटी में कहीं पर, इसके फील्ड के अंदर कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज इससे कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स। ये इमेजिनरी कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइंस है बट इमेजिनरी है। जिस लाइन के अलोंग कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा या चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, वो कैसे? माना कि हमारे पास कोई सा भी फील्ड है, इस फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस लाइन के अलोंग जाएगा। वो जिस लाइन के अलोंग जाएगा वही इमेजिनरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, किसी तरीके की भी हो सकती है, स्ट्रेट और कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जरूरी है कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द फील्ड लाइंस आर coming from positive charge and emerge at negative charge। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक डिफरेंस होगा, अभी वो डायपोल में मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, डायरेक्शन अलोंग होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज। इस बात पे आते हैं डायरेक्शन में काम आएगा। स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींची गई स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन जिसके अलोंग सच दैट अगर इस लाइन में कहीं पर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अभी हम लाइन पर कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या देंगे, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। माना कि इलेक्ट्रिक को आर्बिट्ररी पॉइंट ये था और इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर। तो किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व्ड पाथ में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन
चेंज होती रहती है हर मोमेंट पर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट टू व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। Properties of electric field lines. Number 1, electric field lines emerging from positive charge and merge at negative charge, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। इस तरीके से ये लाइंस चलेंगी। सेकंड पॉइंट, electric field lines never intersect each other, never intersect each other। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। तो इस y का आंसर में यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। अगर कोई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ सो अगर ऐसा हुआ, इफ सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वो कॉमन पॉइंट है। तो इस कॉमन पॉइंट पर जैसे कि हमने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते तो वहां पर एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ये पॉइंट हो गया, मतलब मान लो कि एक हमारे पास लाइन है तो ये डायरेक्शन होगी, पर इसी पर अगर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसी पॉइंट पर एक डायरेक्शन ही होगी, ऊपर आई जाएगी। तो इसका मतलब एट द सेम टाइम फॉर अ कॉमन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल तो है नहीं। तो इफ सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ एक एट अ कॉमन पॉइंट, डायरेक्शन एट ए कॉमन पॉइंट which is not possible। ये वो नॉन सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज एट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ को जाती है और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तीसरा पॉइंट फिर थर्ड पॉइंट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loops। जैसा कि हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जाएंगे बट नेगेटिव से वापस पॉजिटिव को नहीं आएंगी। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे जाकर एंड हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, मोनो डायरेक्शन में चलता रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट कभी भी ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाके नेगेटिव से पॉजिटिव को वापस नहीं आती है। इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स।
इसके अलावा और भी हैं फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, वो आप मुझे कहीं से देख कर फिर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और क्या है, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही पता लग रहा है, डाइ टू पोल एंड्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ, नाम से पता लग रहा है, टू, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का सिस्टम है और ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है। चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट अपोजिट इन नेचर, नेचर में अपोजिट है। इसका मतलब हमारे पास सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, फर्स्ट चार्ज, दूसरा चार्ज भी मैग्नीट्यूड उसका क्यू होगा बट नेचर उसका अपोजिट होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास एक डाइपोल बन गया है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जिसका एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा एंड नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को मिलाकर एक सिस्टम बना और उस सिस्टम को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया। डाइपोल तो इसलिए बोला क्योंकि दोनों एंड्स पर हमारे पास चार्जेस हैं, जो टू एंड्स, और इलेक्ट्रिक इसलिए बोला क्योंकि इसमें चार्ज यूज हैं। और अगर हमारे पास अगर मैग्नेट के लिए यूज करें तो नॉर्थ और साउथ पोल होगा, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बनता। क्या हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पर अभी नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। तो ये डाइपोल है। डाइपोल का अपना एक फील्ड होता है जिसे कहते हैं डाइपोल फील्ड। दूसरा, इन दोनों को अगर मिलाकर देखें तो नेट चार्ज इनके पास कितना होता है? नेट चार्ज इज 0। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था कभी कभार कि किसी डाइपोल के पास जो नेट चार्ज होता है कितना होता है, तो नेट चार्ज इसका होता है 0, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, तो नेट चार्ज इनके पास 0 होगा। डाइपोल फील्ड, डाइपोल फील्ड क्या हुआ? इसके क्योंकि इनके पास चार्जेस, चार्जेस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द फील्ड अराउंड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, द फील्ड और स्पेस कह सकते हैं, द फील्ड और स्पेस अराउंड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। डाइपोल से रिलेटेड एक तीसरा टॉपिक है, इसी में तीसरा पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी और 1 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आया था, शॉर्ट क्वेश्चन आया था डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट गिव्स द, इससे क्या लगता है? इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइपोल मोमेंट का मतलब इट गिव्स द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का के चारों तरफ जो भी फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी स्ट्रेंथ को डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। इसमें एक चीज और है, हमारे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दो चार्जेस जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और नेचर में दोनों अपोजिट हैं, और इन दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। वो स्मॉल डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं 2a। पहले से इसी तरीके से 2a हर टॉपिक में हम इस तरीके से लेंगे। तो 2a एक स्मॉल डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि इफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड बाय टू स्मॉल डिस्टेंस, तो सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इस डाइपोल के चारों तरफ
पास एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम डाइपोल फील्ड बोल देंगे। डाइपोल मोमेंट इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ को बोलेंगे, और जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर इसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय P, और ये वेक्टर क्वांटिटी है गिवन बाय जिसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। याद रखना हमें इसमें सिंबल नहीं लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, थोड़ा छोटा हो गया है इसको लिख लेते हैं बड़ा करके, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैट विच इज 2a। तो डाइपोल मोमेंट जो बना वो बना हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है किसी भी चार्ज का, वो q है, तो q इनटू 2a को हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। यानी कि किसी भी डाइपोल की अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, किसी भी डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो q इनटू 2a होती है। इसकी यूनिट यहाँ पर से हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा यूनिट इज कूलॉम मीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे पास आज के टॉपिक 2 ही थे। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के क्या एप्लीकेशंस बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या नए एप्लीकेशंस होंगे, वो एप्लीकेशंस यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 2 मार्क्स में ये आंसर आ जाता है। एक ये टॉपिक है, उसके फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सियल की जगह पर इक्वेटोरियल पढ़ लेंगे। इक्वेटोरियल, तब तक के लिए आपको बस इतना पढ़ना है कि थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज ले लेना 11th क्लास से। तो वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ना कि दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।